सच बोलो, लोग पैसा खोना तो नहीं चाहते पर फिर भी लॉस कर देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता सही इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। गलत जगह पैसा डालना सबसे साइलेंट मिस्टेक है। आज का ये वीडियो पूरा देखना तो तुम्हें समझ में आएगा SIP क्या है, कैसे स्टार्ट करें स्टेप बाय स्टेप, और SIP वर्सेस लमसम में बेस्ट क्या है। पहले क्या होता है, लोग सुन के इन्वेस्ट करते हैं और लॉस होता है। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, सीखते हैं फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो SIP क्या है? SIP का मतलब है सिंपल लैंग्वेज में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना। एग्जाम्पल लो, जैसे तुम हर मंथ 1000 रुपए डालते हो जो म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाता है। अमाउंट तो छोटा है लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़ा बन जाता है। चलिए इसी को मैं एक कहानी का एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। आप लोग जो है खाना बनाना आप लोग तो करते ही होंगे, ये कुकिंग चैनल थोड़ी है। बट नहीं, बता रहा हूँ आपको आगे क्या सीखने में। सोचिए अगर आपको नया डिश बनाना है और दो ऑप्शन है। नंबर 1 यूट्यूब के वीडियो देख के सीख जाओ, नंबर 2 खुद ट्राई करो। आप क्या चूज करोगे? अगर यूट्यूब बोला तो तुम स्मार्ट हो क्योंकि तुम किसी और का टाइम खरीद रहे हो। सेम इन्वेस्टिंग में भी होता है। तो इसीलिए पहले सीखो, नॉलेज गेन करो, सीखो फिर पैसा लगाओ। हाँ तो क्वेश्चन SIP कहाँ करे? म्यूचुअल फंड्स में। अगर पैसे डूब गए तो पैसे नहीं डूबेंगे उसके लिए, इसलिए आपको पहले नॉलेज गेन करना पड़ता है कि असल में म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक फंड हाउस है जहाँ पर आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स में आपके लिए बेस्ट है इंडेक्स फंड, सेफ प्लस सिंपल, जहाँ पर आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे को टॉप 50 कंपनीज में लगाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट यह है, लेकिन करे तो करे कहाँ? यहाँ पर सबसे अच्छा है डायरेक्ट ऐप यूज करो, ग्रो, ज़ीरोधा, बैंक ऐप्स। आप अगर मुझे पूछोगे कि सर आप पर्सनली कौन सा ऐप यूज करते हो, वो है ज़ीरोधा। और अगर आपको ज़ीरोधा में इन्वेस्ट करना है तो उसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंस्टॉल करने के बाद अपना अकाउंट ओपन करिए और स्टार्ट करिए अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी। तो आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 500 रुपए डाल के भी अमीर बना जा सकता है, करोड़ों का वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। और उसको समझाने से पहले आपको मैं ये सिखाना चाहता हूँ क्या गलती आप ना करें। सबसे बड़ी गलती क्या है आपको पता है? बिना समझे इन्वेस्ट करना, रैंडम क्रिप्टो में पैसा डाल देना, दूसरों को देख के कॉपी करना, ये मत करो। तो इसी चीज को मैं अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंस से आप लोगों को समझा रहा हूँ आगे वीडियो में। कि मैं एक दिन सैलून में गया था, एक अंकल आए, बोले मुझे जल्दी है मैं पहले कर लूं। तो तब मुझे समझ में आया लोग वेट नहीं करना चाहते, उनको तो अभी के अभी सब कुछ चाहिए। तो यही चीज आपके इन्वेस्टिंग में भी यूज होती है। कि सोचिए अगर आप लोग ज्यादा रिटर्न पाने के चक्कर में क्रिप्टो जैसे रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट कर दे तो क्या हो जाएगा? और वो होगा लॉस, क्योंकि यहाँ पर पैसा कभी कभी 90% भी डाउन चली जाती है। तो तब आप उस कॉइन को सेल करके निकल जाओगे। लेकिन मैं आपको बता दूं क्रिप्टो में ऐसे इंसिडेंट्स बहुत पहले भी हो चुका है, लेकिन फिर से वो कॉइन जहाँ 90% डाउन में थे वो उससे भी ऊपर चली जाती है। और वो बस टॉप कॉइन्स के साथ ही होता है, जैसे कि एग्जाम्पल बिटकॉइन, जो क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में नंबर 1 पे आती है। और अगर आपने उसी में इन्वेस्ट किया है तो दोस्तों आपको बिटकॉइन के बारे में भी अगर जानना हो, अगर आपको बिटकॉइन के रिलेटेड टॉपिक्स में अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जाके मुझे कमेंट करिए आपको किस रिलेटेड वीडियो चाहिए। बाकी आपका एम होना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगर कम रिटर्न भी मिला तो भी चलेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ मिलनी चाहिए। इसीलिए बिगिनर के लिए SIP ही बेस्ट है। आपने वॉरेन बफेट का नाम तो सुना ही होगा। वॉरेन बफेट ये बोलते थे कि द स्टॉक मार्केट ट्रांसफर मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। मतलब ये है कि शॉर्टकट मत ढूंढो, सीखो फिर इन्वेस्ट करो और पेशेंस रखो। पैसा तो लॉन्ग टर्म में बन ही जाएंगे, लेकिन अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को खोना नहीं है। मैं ये सब इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप मेरे ऑडियंस नहीं हो, आप मेरे फैमिली हो। तो एक चीज याद रखना, इसीलिए समझ रहे हो आप? स्लो पैसा स्ट्रॉन्ग पैसा होता है। तो इसीलिए पैसे को इधर उधर ना लगा के 500 रुपया डालकर SIP स्टार्ट कर दीजिए। लॉन्ग टर्म में जो वेल्थ बनना है वो बन ही जाएगा। सिर्फ 500 रुपए महीना आपको करोड़पति बना सकता है। नहीं मानोगे तो 2 मिनट रुक जाओ, मैं प्रूव करता हूँ। लेकिन एक ट्विस्ट है, 90% लोग यही गलती कर देते हैं और इसी वजह से वो रिच नहीं बन पाते। चलो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। 500 रुपए महीना 5 साल तक, तो तब आप इन्वेस्ट करते 30,000 रुपीज और रिटर्न बनता अराउंड 10,000 रुपए और टोटल बनता आपका 40,000 रुपए। यहाँ तक देख के तो आपको लग रहा होगा भाई इतना तो कुछ खास नहीं है, राइट? आप वही चीज 10 साल के लिए करते तो इन्वेस्ट आप करते 60,000 रुपीज, लेकिन रिटर्न बनता आपका 52,000 रुपीज, टोटल 1,12,000 रुपए। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग लगना स्टार्ट हुआ, लेकिन अब गेम तो आप समझे ही नहीं हो। गेम पैसे का नहीं है, गेम टाइम का है। सेम 500 रुपए अगर आपने 40 साल तक इन्वेस्ट किए होते तो टोटल इन्वेस्ट होता आपका 2,40,000 रुपए, लेकिन रिटर्न बनता 46 लाख।
50,000 रुपीज, टोटल लगभग ऑलमोस्ट 49 लाख रुपीज। अब आप सोचो, अगर ये हैबिट आपने 20 साल की एज में ही स्टार्ट की होती तो आज आप कहाँ होते। अब असली ट्विस्ट सुनो, अगर ये पैसा आपने मिड कैप फंड में लगाया होता जहाँ लगभग 15% रिटर्न मिलता है, तो इन्वेस्ट वही 2,40,000 होता, लेकिन आपका इन्वेस्टिंग किया हुआ पैसा बन जाता 1,13,000 रुपए। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन इन्वेस्टिंग की सही हैबिट को मेंटेन नहीं कर पाते। अभी डिसाइड करो, 500 रुपए वेस्ट करोगे या इन्वेस्ट करके फ्यूचर बनाओगे।